आप सभी का योर स्टॉक में मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और अंश भिलवार भी जुड़े हुए हैं और हम तीनों मिलकर अगले 1 घंटे आपको बताएंगे कि इस तरह के बाजार में आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रणनीति क्या होनी चाहिए। आज माता का रंग तो लाल है लेकिन बाजार में हरियाली हमें दिखाई दे रही है और अच्छी बात ये आज हम तीनों थोड़े सा ऑन द सेम पेज भी है, कम से कम थोड़े है ना। बिल्कुल। चलिए, तो योर स्टॉक में जिस तरह से बाजार की चाल हमें दिखाई दे रही है, अगर इसको लेकर आपको भी किसी भी तरह की दुविधा है, संदेह है, कल की गिरावट से अगर आप परेशान हैं और आगे की रणनीति को लेकर सलाह चाहते हैं हमसे, हमारे एक्सपर्ट से, तो सवाल पूछने का एक तरीका है जो आपको बता देते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको अपने सवाल हमें भेजने हैं, 9167329108। ये वो नंबर है जहां पर आपको एसएमएस के जरिए सवाल भेजना है तो भेज सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा क्योंकि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हम लाइव होते हैं, अगर वहां देख रहे हैं, खासतौर से यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए। आपके सवालों के जवाब हम आपको शो पे लाइव देंगे। और सवाल जब पूछे और अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल है तो स्टॉक किस भाव पर खरीदा है, कब तक उसमें रहना चाहते हैं, कुछ इस तरह की रणनीति अगर आप हमें बताएंगे अपनी तरफ से तो स्ट्रैटेजी हमारे गेस्ट जो हैं आपको देंगे। मेहमान के तौर पे आज हमारे साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए जुड़ गई हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल और ये सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। झटपट बाजार की ओर एक नजर डाल लेते हैं। लेवल्स के लिहाज से 24,841 का लेवल फिलहाल दिखाई दे रहा है। माफ कीजिएगा, 24,912, ये रिफ्रेश थोड़ा देर से हुआ मेरी स्क्रीन पे, लेकिन 24,912 के आसपास के लेवल्स हैं निफ्टी में और 120 अंकों की तेजी। सेंसेक्स आप देख सकते हैं 360 अंक ऊपर और 81,412 के लेवल्स, आधे % की तेजी। लेकिन यहाँ मिड कैप हम देख रहे हैं 550 अंकों से ज़्यादा की तेजी के साथ कारोबार करते हुए, यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ। बैंक निफ्टी 500 अंक ऊपर और 50,990 1% की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। कल जिस तरह का माहौल था उसको पूरी तरह से खपाते हुए बाजार अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 1765 एडवांसेस है, 745 यहाँ पर फिलहाल डिक्लाइंस हमें दिखाई दे रहे हैं। पिटाई काफ़ी तगड़ी हो रही है यहाँ पर मेटल शेयरों की, जहाँ पर हमें मुनाफा वसूली का सत्र दिखाई दे रहा है। एनएमडीसी बोलिए, टाटा स्टील बोलिए, जेएसडब्ल्यू, तमाम काउंटर्स में 3-3% तक की कमजोरी और गिरावट यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन चुनिंदा पावर फाइनेंस शेयरों में, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस की कुछ रिपोर्ट आते हुए हमने देखी है, लिहाजा टाटा पावर जैसे कुछ काउंटर्स में हम देख रहे हैं, पीएफसी हो गया, आरईसी हो गया, इनमें भी हमें आज के सत्र में तेजी दिखाई दे रही है 2 से 4% तक की। चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी है बाजार में और थोड़ा सा यहाँ बाजार की चाल को लेकर कितना टिकाऊ रह सकता है अब ये बाजार का आज का अभी का मोमेंटम जान लेते हैं। ध्वनि आपके पास आऊंगी, गुड मॉर्निंग। तो बताइएगा अब रेजिस्टेंस सपोर्ट के लेवल्स आपको क्या आते हुए दिखाई दे रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में? ध्वनि। वेरी गुड मॉर्निंग कविता जी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से बहुत यहाँ पे नवरात्रि की शुभकामनाएं। और जहां तक इंडेक्स का सवाल है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे निफ्टी की बात कर रहे हैं तो निफ्टी में डेफिनेटली आज एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल ये एक कंफर्मेशन के अंदर कन्वर्ट होते हुए मुझे अभी फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा 25,050 का लेवल जो यहाँ पर बन रहा है, वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो वहां पर जाके एक रेजिस्टेंस इंडेक्स के अंदर फेस करने को मिलेगा। उन लेवल्स के ऊपर अगर हम डिसाइसिवली यहाँ पे क्लोज करते हैं तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन आपको मिल सकती है कि यहाँ पे जो यहाँ पे मंदी की गिरावट थी उसका यहाँ पे एक हॉल्ट हुआ है और आपको यहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। बट जब तक ये लेवल्स ऊपर की तरफ हम क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं करते हैं, वहां तक यहाँ पे एक बाइंग साइड की कंफर्मेशन अभी भी मिसिंग होती हुई दिख रही है। हालांकि सपोर्ट लेवल्स जो है वो अगर आप डेली चार्ट्स पे देखें यहाँ पे, तो 24,500 का लेवल जो यहाँ पे बनता है वो एक सपोर्ट लेवल की तरह अच्छी तरह से काम करेगा। तो इन लेवल्स को इंडेक्स में ध्यान रखें। बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में भी आज डेफिनेटली नीचे के स्तरों से एक बाइंग का रुझान देखने को मिला है, बट उसके लिए फर्दर कंटिन्यू होने के लिए 51,400 का लेवल जो है वो बैंक निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसे हम क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर की तरफ क्रॉस करना रहेगा, जहां से हमें वापस से एक बाइंग इंटरेस्ट और उसका कंफर्मेशन देखने को मिल सकता है। सपोर्ट के तौर पे आप बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं कि नीचे की तरफ में 49,700 का लेवल जो है वो एक अच्छा सपोर्ट लेवल की तरह यहाँ पे काम करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल के लिए मार्केट के अंदर जो ओवरऑल यहाँ पे न्यूज बेस्ड और आपको
ओवरऑल जो रैली और यहाँ पे वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, उसको यहाँ पे अवॉइड करें, इंडेक्स के अंदर ट्रेड ना करें। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है, तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि इंडेक्स के लेवल्स को ध्यान में रखें, बट आप ट्रेड स्टॉक स्पेसिफिक करें। जी बिल्कुल, तो आपको पूरी डिटेल्ड एनालिसिस दे दी गई है मार्केट के ऊपर ध्वनि जी की तरफ से। चलिए इसी के साथ हमारे पहले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। तो अभी हमारे साथ मिथिलेश जी जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी नमस्कार, बताइए। जी हेलो। जी मिथिलेश जी बताइए। सर हमने जोमेटो का शेयर मतलब 278 पर खरीदारी किए हैं जी उसमें, क्या सर उसमें मतलब होल्ड रह सकते हैं या बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं सर? जी, आप कितने टाइम के लिए होल्ड करने देख रहे हैं इसे? शॉर्ट टाइम के लिए सर करते थे, पर मंथ मतलब 10 से 15 एक्स्ट्रा होता था तो हम सेल कर लेते थे। जी जी सर। जी बिल्कुल। 2% करते थे, जी आपका जो बता रहे बताइए। मतलब 1 से 2 से 3% होता था तो हम सेल कर देते थे सर। इसके लिए क्या मार्केट डाउन चल रहा था, क्या करना होगा? जी बिल्कुल। लक्ष्मीकांत जी मैं आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। जोमेटो पर इनकी खरीदारी है, हालांकि वहाँ से कुछ 1-1.5% ही नीचे आया है। रिसेंट हाई से देखें तो वहाँ से कुछ 11% नीचे आ गया। पिछले 3-4 सेशन से थोड़ा साइडवेज जाता हुआ नजर आ रहा है। इनका जो होल्डिंग पीरियड है वो शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? साथ ही साथ नीचे एक स्टॉप लॉस भी दे दीजिए। जी पिछले 3 दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जोमेटो ट्रेड कर रहा है, बट रिसेंटली अभी इसने 50 डीएमए का सपोर्ट लिया हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ से एक पुल बैक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जब तक ये 260 के ऊपर ट्रेड करेगा तब तक इसमें तेजी बनी रहेगी। फ्रेश ब्रेकआउट हम 280 के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहां से फिर ये स्टॉक अगर मोमेंटम गेन करता है तो 300 के लेवल्स अपसाइड के दिखाई दे रहे हैं, तो 260 स्टॉप लॉस के साथ इन्हें होल्ड रखने की सलाह रहेगी जोमेटो में। ठीक है, तो ये है राय आपको जोमेटो पर मिलती हुई। यश बिंद्रा है हमारे साथ इस वक्त। यश कहां से बात कर रहे हैं? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं मिर्जापुर से बोल रहा हूँ। जी बताइए यश, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? मेरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके सवाल था। एंड आई हैव अ 500 शेयर विद द एवरेज ऑफ 270 रुपीज। ठीक है, एंड आई कैन होल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। चलिए, लंबी अवधि का आपका नजरिया है यहाँ पर। लंबी अवधि में कितना समय दे सकते हैं आप? मिनिमम 1 to 2 ईयर मिनिमम। ठीक है, चलिए ध्वनि मैं आपके पास आना चाहूंगा। थोड़ा लंबी अवधि का इनका नजरिया 1 से 2 साल का। बीईएल इन्होंने 270 के भाव पे लिया हुआ है। इस बाजार में भी एक कह सकते हैं कि उन्होंने एक बेहतर स्तर पे एंट्री ली है। आज भी हम देख रहे हैं कि लगभग 2.5% ऊपर है ये स्टॉक का। 1 से 2 साल के नजरिए से आप कैसे देख रहे हैं स्टॉक को? जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरी तरफ से ये इसमें बने रहने का ही सजेशन रहेगा। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे स्टॉक की बात करते हैं तो इसके अंदर एक बुलिश साइड का ट्रेंड बना हुआ है और ये फर्दर कंटिन्यू भी होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। ओवरऑल यहाँ पे लेवल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो करंट लेवल से इनको स्टॉप लॉस मेरी तरफ सजेस्टेड रहेगा कि नीचे की तरफ में 250 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ अपना 330 का लेवल क्रॉस करता है तो आपको फर्दर इसके अंदर एक जो है वो एक्शन बनता हुआ देखने को मिलेगा, तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। ऑलराइट, होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। और दर्शकों के सवालों के बीच चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। और हमारे साथ जुड़ गए हैं जेम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत। अक्षय हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए आज आपकी क्या चॉइस है इस खास सेगमेंट में? गुड मॉर्निंग। तो आज थोड़ा सा रिकवरी का मोड दिख रहा है मार्केट में, और स्पेशली अगर आप ओपनिंग ट्रेड से फार्मा क्षेत्र में देखें, फार्मा में थोड़ी सी एक बाउंस बैक है। और फार्मा में सन फार्मा स्टॉक चुना है ऑप्शंस के चैंपियन के लिए, क्योंकि इसका टेक्निकल सेटअप बहुत ही बेहतरीन है। कम गिराए गए 3-4 दिन में और एक रिकवरी का अटेम्प्ट कर रहा है। ओवरऑल प्रोजेक्शन है 2000 तक अक्टूबर सीरीज में। तो स्ट्रेटेजी बनानी है वेनिला कॉल बाय ऑप्शन की 31 अक्टूबर एक्सपायरी की। यहाँ पे आपको स्ट्राइक चुनना है 1920 कॉल बाय करनी है, जिसका प्रीमियम करीबन 30 रुपए के आजू बाजू चल रही है।
फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा 50 का और सेकंड टारगेट एक्सटेंडेड टारगेट 65 का। स्टॉप लॉस ऑप्शन प्रीमियम पे रहेगा 14 रुपीज का और लॉट साइज के हिसाब से अप्रोक्सीमेट आपका ये स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट पोटेंशियल बनेगा 9,500 और रिस्क या स्टॉप लॉस आप बनाइए 5,600 का। चलिए, तो सन फार्मा यहाँ पर 1920 की कॉल खरीदने की सलाह 29 से 31 के बीच में, और लक्ष्य यहाँ पर 50 और उसके बाद एक्सटेंडेड टारगेट यहाँ पे 65 का हो सकता है। स्टॉप लॉस 14 का लगाने की सलाह दी जा रही है। अक्षय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों को आज ये सलाह दी है। और इसके साथ साथ एक रिस्क डिस्क्लोजर भी दर्शकों को देना ज़रूरी बनता है, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग अपने हाथ जला बैठते हैं। 10 में से 9 लोगों को यहाँ पे नुकसान होता है। इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि अपने आर्थिक सलाहकार से सलाह मशवरा करके ही आप इस तरह के ट्रेड्स में आगे बढ़ें। हम रुकेंगे योर स्टॉक में अब एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स। और बाजार में लगातार मजबूती बढ़ती हुई, निफ्टी देखिए 125 अंकों की तेजी यहां पर नजर आ रही है। और इसके साथ ही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी 550 अंकों की तेजी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में 400 अंकों की तेजी इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। तो बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर बेहतर ट्रेंड से यहां पर नजर आते हुए आप देखिए बैंकिंग पॉकेट्स में भी, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर्स बैंक्स की अगर हम बात करें तो वहां पर तेजी साफ तौर पर नजर आ रही है। एचडीएफसी बैंक, सिटी यूनियन बैंक का, ये सभी इस वक्त बेहतर संकेत देते हुए तो बाजार में एक बार फिर रौनक कल लौटती हुई देखते हैं कि यहां से बाजार इस मजबूती को कहां लेकर जाता है। हेमंत शर्मा इस बीच हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। हेमंत जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश धार से बोल रहा हूँ जी, बताएं किस स्टॉक पे आपका सवाल है और किस भाव पे आपने लिया हुआ है? सर। ऑयल इंडिया। ठीक है, ऑयल इंडिया किस भाव पे लिया आपने? 596 में लिया सर। अच्छा, 596। हमारे पास जो डेटा है वो आप 610 आपने भेजा है शायद। 610 तो सर स्टॉक है सर मेरे। अच्छा ठीक है, 610 स्टॉक की संख्या ये हम ठीक करेंगे और 596 के भाव पे इन्होंने ऑयल इंडिया का स्टॉक लिया हुआ है। बताइए कितना समय दे सकते हैं? सर 1 से 2 मंथ। 1 से 2 मंथ्स। चलिए, छोटी अवधि का नजरिया। लक्ष्मीकांत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए 1 से 2 महीने 196 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। क्या आपकी राय होगी? माफ कीजिएगा, 596 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी है, क्या राय होगी आपकी? देखिए, अगर हम इसके रीसेंट ट्रेंड को देखते हैं तो वो थोड़ा सा बेरिश नजर आ रहा है। बट अगर हम जैसा कि आपने बताया इनका शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन है, तो मुझे लगता है कि ऑयल इंडिया एक NR4 पैटर्न बना रहा है। उसका जो एक्सपेक्टेड ब्रेकआउट है वो 580 के ऊपर आ सकता है। जैसे ही 580 के लेवल को क्रॉस करता है तो वहां से हमें 625 से लेकर 635 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो उनको एक स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी, जो कि आ रहा है 535 के आसपास। और जब तक इसको ये होल्ड करता है तब तक हम ये ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं और एक अपर साइड की रैली का वेट किया जा सकता है 635 लेवल के लिए। जी बिल्कुल, तो ऑल इंडिया में ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे होल्ड करने की सलाह लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। चलिए इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ आकाश जी जुड़ चुके हैं। आकाश जी गुड मॉर्निंग, बताइए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा ये क्वेश्चन था सर, जियो पे और सर यस बैंक पे, और सर बाकी इसके अलावा मैंने सर 4 भेजे थे, लेकिन शायद 2 मेरे ख्याल से पुटअप हुए हैं। जी बताइए, जियो फाइनेंशियल्स पे आपके खरीदारी का रेट क्या है? सर मेरा जो रेट है सर वो लगभग 266 है सर, 2000 शेयर का। जी बिल्कुल, और दूसरा शेयर आपने कौन सा बताया? सर यस बैंक है सर मेरा 14 रुपए 70 पैसे के रेट पर 20,000। जी बिल्कुल, आपने टाटा पावर का भी स्टॉक दिया हुआ है? जी सर, टाटा पावर भी है सर मेरे पास 329 रुपए के रेट पर सर 900। और टाटा पावर का रेट क्या बताया आपने? 629? सर 329 सर। 329। ब्रांड। ठीक है, चलेगा। आपका नजर है कि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं? सर मैंने इसे एक्चुअल में ना सर, इसे मैंने 2 साल के हिसाब से लिया था जी। और लेकिन ये है कि अब आने वाला टाइम तो शायद ईवी का ही है, तो ये सोच के मैं इसे जो कोशिश है मेरी कि जितना ज्यादा मैं रख सकूं उसे रखूं। जी बिल्कुल, आपको जियो फाइनेंशियल्स पे तो काफ़ी अच्छा लाभ होता है। यहाँ पे दिख रहा है कुछ 50% का
आपने क्या खुद से स्टडी की थी या कोई रिपोर्ट से देख के शेयर में निवेश सर किए एक्चुअल थे? में सर रेप्यूटेड कंपनी है, कोई डाउट नहीं था। और ऊपर से क्योंकि जो रिलायंस कंपनी है सर वो इतना मतलब मतलब इस प्रकार से बिजनेस करते हैं कि ये जी। सबको खत्म कर दें। तो ये सोच के सर इनका जियो का जो आया था जब इनका तब तरीका देखकर ये सोच के सर मैंने लिया था कि एग्रेसिव बिजनेस करते हैं, तो ये बढ़िया। इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा कर देंगे, लाइन लगवा देंगे लोगों की। बढ़िया बढ़िया, अच्छा सिलेक्शन रहा है आपका। तो ध्वनि जी आपके पास आना चाहूँगा। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल्स में देखें तो 266 से इनकी खरीदारी है, वहाँ से देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट कुछ 50% ऊपर आ चुका है, काफ़ी समय से थोड़ा साइडवेज जाता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा यहाँ पे टाटा पावर भी देख लेते हैं। टाटा पावर भी देखें तो कुछ शायद 329 के आसपास से इनकी खरीदारी है, वहाँ से भी देखा जाए तो कुछ 35% का ऑलरेडी अपमूव दे चुका है। साथ में येस बैंक पर भी इनकी खरीदारी है। तो इन तीनों स्टॉक्स पर आपकी क्या राय बन रही है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ पे जियो फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो जियो फाइनेंशियल्स में अगर आप देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक टेम्परेरी हॉल्ट देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर कोई भी एक डैमेज नहीं आया है। लंबी अवधि के नजरिए से आप इसको होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखें, 320 के लेवल के पास एक स्टॉप लॉस अब इनका ट्रेल करके बनता है, वो बनाए रखे। जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ 385 का लेवल क्रॉस करता है तो इसके अंदर आपको फर्दर एक बाइंग एक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें 430 तक के टारगेट्स बन रहे हैं। तो डेफिनेटली जियो फाइनेंशियल्स में होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक जो हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है टाटा पावर की। टाटा पावर को अगर आप देखें तो डेफिनेटली इसके अंदर भी अभी ओवरऑल मार्केट सिचुएशन इस हिसाब से है कि सारे ही स्टॉक्स में हॉल्ट देखने को मिल रहा है, बट जिस हिसाब से इनका मुनाफा है बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखें। अब जो यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है वो है 430 के लेवल्स के पास। 430 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। अगर ये ब्रेक होता है तो स्ट्रक्चर में कोई भी एक डैमेज आपको देखने को मिलेगा डेली स्ट्रक्चर्स पे और इनफैक्ट वीकली स्ट्रक्चर्स पे भी। तो ये एक बहुत ही अहम लेवल रहेगा इस स्टॉक के लिए। फर्दर होल्ड करने पे जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ 500 का लेवल क्रॉस करता है तो आपको इसके अंदर और एक बाइंग इंटरेस्ट और तेजी देखने को मिल सकती है। और जहां तक येस बैंक का सवाल है तो येस बैंक के अंदर मेरी इनसे ये सलाह रहेगी कि इस स्टॉक से फिलहाल के लिए अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक कर ले, इसमें से एग्जिट कर ले, क्योंकि येस बैंक का अगर आप वीकली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे स्टॉक ने यहाँ पे वीकली बेसिस पे क्लोज करा है, जो दर्शा रहा है कि यहाँ पे फर्दर एक यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिलेगा, जहाँ पे वापस से स्टॉक अपना जो बाय लेवल बन रहा था, जहाँ पे 15 से 17 रुपए का एक लेवल बन रहा है जिसके अंदर एक सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है, उसको वापस से रिटेस्ट करेगा। तो येस बैंक के अंदर जो आपका मुनाफा है उसको बांध लीजिए। बाकी दो स्टॉक्स जो यहाँ पे हमने डिस्कस करे उनको होल्ड करके रखो। बिल्कुल। ऑलराइट, चलिए तो ये सलाह आती हुई और फिलहाल हम बाजार में भी देखें तो यहाँ पर निफ्टी में लगभग 100 को ज़्यादा की तेज़ी भी दिखाई दे रही है। हमारे साथ लाइव कॉलर भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इनका नाम रोहित है। रोहित नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैम, मैं मंदसौर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। बताइएगा सर, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? जी मैम, मैंने एनबीसीसी में खरीदारी कर रखी है, मतलब 176 रुपए पे खरीदारी करी थी बोनस से पहले। तो अभी बोनस मिला है, इसका बोनस शेयर इशू नहीं हुए हैं अभी तक तो, पर अभी इसका रेट बता रहा है 117 रुपए 69 पैसे पे। हाँ। 1870 शेयर है मेरे पास। हाँ। तो क्या करना चाहिए, होल्ड या सेल? चलिए लक्ष्मीकांत जी से एक न्यू टर्म आउटलुक जान लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी। जी इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी कि पिछले कई दिनों से ये स्टॉक निचले स्तर पर रिबाउंड हो रहा है और एक फ्रेश ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन हम 120 के ऊपर कर सकते हैं और वहां से एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम अगर एक्सेलरेट होता है तो फिर वहां से जो अपकमिंग लेवल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 130 के आसपास। सो इनको एक स्टॉप लॉस 108 स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह रहेगी क्लोजिंग बेसिस पर। चलिए तो फिलहाल आपको यहाँ पर होल्ड करने की सलाह लक्ष्मीकांत जी की तरफ से आती हुई, लेकिन हम एक काम करते हैं, योर स्टॉक को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों के जवाब देने का जो सिलसिला है वो जारी है। बस शो बदल गया है, शो का नाम होगा शेयर बाजार सबका अधिकार। बने रहिए हमारे साथ, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद नया शो शुरू करते हैं। आपके सवाल लगातार हम तक पहुँचाते रहें।
ये वीडियो